नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट में करीब 1 दर्जन एजेंडे रखे जाएंगे इस बार। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र की तारीख पर भी आज फैसला हो सकता है। सिविल सेवा नियमों में संशोधन पर भी मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बैठक कुछ ही देर में होने वाली है। हरियाणा कैबिनेट की ये अहम बैठक जिसमें 1 दर्जन के करीब एजेंडे रखे जाएंगे और इसी के साथ साथ आज मॉनसून सत्र की तारीख पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। सिटिंग प्लान पर पहले से ही मंथन चल रहा है और इस बीच कभी भी मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की जब बैठक शुरू होगी उसके बाद इस बैठक में से जो भी कुछ निकल करके आएगा एक एक पॉइंट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और इसमें एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। सिविल सेवा नियमों के संशोधन पर भी मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 1 दर्जन के करीब एजेंडे रखे जाएंगे। मॉनसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान इसमें हो सकता है, क्योंकि सिटिंग प्लान को लेकर के भी मंथन चल रहा है। पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और सिटिंग प्लान भी चेंज किया गया है। उसकी जानकारी भी हम लगातार आपको दे रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम विधायक और मंत्री पहुंचेंगे और इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस कुछ देर का इंतजार करना होगा, फिर ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बाद जो कुछ निकल कर के सामने आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। विपिन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विपिन, क्या अपडेट है आपके पास? बात जो है हरियाणा मंत्रिमंडल की ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में तमाम एजेंडाज हैं जिन पर मुहर लगनी जो है वो तय मानी जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तकरीबन 1 दर्जन एजेंडाज जो हैं वो आज कैबिनेट बैठक में जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें मॉनसून सत्र की तारीखों को तय किए जाने को लेकर कैबिनेट जो है फैसला कर सकती है। इसी के साथ साथ गुरुग्राम कूड़ा सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो रखी जा सकती है। इसके साथ साथ पंजाब ग्राम श्यामला भूमि अधिनियम 1961 जो है उसके संशोधन को जो है मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तमाम तरह के अन्य फैसले हैं जिनको लेकर जो है वो आज की कैबिनेट बैठक की मंजूरी जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम इस जानकारी के लिए। तो बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होगी। उस बैठक में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी अहम निकल करके आएगा वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एक और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर, दुष्यंत से मेरा कोई मतभेद नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया है, दुष्यंत से मेरी अच्छी मित्रता है। अनिल विज ने कहा है, मैंने दुष्यंत को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की है। जहां मेरे विभाग की कमी थी मैंने बताई है, जहां एक्साइज विभाग की कमी थी वो भी मैंने बताई है। तो ये एक अहम जानकारी अनिल विज ने ये साफ किया है कि दुष्यंत के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। जहां एक्साइज विभाग की कमी थी बस मैंने वो कमी बताई है, जहां मेरे विभाग की कमी थी वो मैंने बताई है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अनिल विज कह रहे हैं, दुष्यंत से मेरी मित्रता है, कोई मतभेद नहीं है, मैंने दुष्यंत को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की और जहां एक्साइज विभाग की कमी थी वो भी मैंने बताई है, जहां मेरे विभाग की कमी थी वो भी मैंने बताई है। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं, शराब घोटाले को लेकर के कई तरह के अहम बयान सामने आए। दुष्यंत चौटाला के भी बयान सामने आए। उन्होंने एसईटी को लेकर के कहा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और उसके बाद ये पूरा आगे बयानों का दौर चलता है। लेकिन इस बीच अनिल विज ये साफ कर रहे हैं कि दुष्यंत से मेरी मित्रता है, मेरी उनसे कोई
दुश्मनी नहीं है। इधर गृह मंत्री अनिल विज का एक और बयान सामने आया है। 15 अगस्त को सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सभी जगह पुलिस अलर्ट पर जरूर रहेंगी और चोट की वजह से वे ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगे इस बार। 15 अगस्त को भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त को कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर चौक चौराहे पर अलर्ट रहेगी। जहां पर भी ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा वहां पर भी पुलिस अलर्ट रहेगी। लेकिन इस बार खुद गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बताएं उन्हें चोट लग गई थी। पर सारी सेरेमनी वैसे ही होगी, खाली जो कल्चरल प्रोग्राम हैं और जो कोई दूसरे फंक्शन हैं उनको रोका गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो। एक और अहम बयान उन्होंने दिया है। विपक्ष का काम जुलूस निकालना, ये कह रहे हैं अनिल विज। पीटीआई पर कांग्रेस का बयान लॉलीपॉप जैसा है, कांग्रेस लोगों को भ्रमित करती है, ये अनिल विज कह रहे हैं। कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व से भरोसा उठ चुका है। एक तरफ से कटाक्ष कांग्रेस पर, कांग्रेस लोगों को केवल भ्रमित कर रही है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस की खुद ही केंद्रीय नेतृत्व से भरोसा उठ चुका है उन्हें, ये कह रहे हैं अनिल विज। और विपक्ष का काम केवल जुलूस निकालना है, उलझुल मुद्दों को उठाना है। और पीटीआई पर जो कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है उस पर बोले हैं अनिल विज। कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व से ही भरोसा उठ चुका है, ये अनिल विज कह रहे हैं। और विपक्ष केवल जुलूस निकालता है, जुलूस निकालना विपक्ष का केवल काम अब रह गया है। ये कांग्रेस पर निशाना साधा है। हम आपको बताएं पीटीआई टीचर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बीच कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है पीटीआई टीचर्स की आड़ में कि सत्ता पक्ष के चलते सभी लोग सड़कों पर हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो फेल हो चुके हुए हैं, हताश हैं और ये वहाँ बाहरले देशों में बैठकर यहाँ के लोगों को उकसाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले भी उन्होंने पूरी तरह से इनकी बातों का तिरस्कार करा है और वो इनकी बातों को अब भी नहीं मानेंगे। पंचकूला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आज पूरे हरियाणा के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक पूर्ण हुई। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट और दूसरा मंत्र है मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो उपलब्ध है। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज उन्होंने भाजपा द्वारा रक्षाबंधन से शुरू किए वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हर गांव, हर वार्ड में उनकी स्मृति में त्रिवेणी का पौधा लगाया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के नाते उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जेपी दलाल को चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद संजय भाटिया व राजेश कौशिक को भी उनके साथ जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, अहम बयान सामने आया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भी जेपी दलाल को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी के मंत्र पर बात करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि गिव योर बेस्ट गिव अदर्स बेस्ट, ये उन्होंने बोला। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारी पर्यावरण को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर भी नज़र रहेगी। और हम आपको बताएं कि 22 जिलों के मंडलाध्यक्षों के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव होना है, एक सीट पर उपचुनाव होना है, उसी को लेकर के तैयारियों में जुट चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। कोरोना महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं और राजधानी दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आज सुरक्षा बलों ने फाइनल रिहर्सल की है। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के तैयारियां की गई हैं। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। फाइनल रिहर्सल में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली।
इस अवसर पर पुलिस की महिला टुकड़ी, पुरुष टुकड़ी, होमगार्ड और स्काउट्स की टुकड़ियों ने भी परेड में भाग लिया और मार्च पास्ट किया। वहीं यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सुरक्षित और गरिमापूर्ण आयोजन स्थानीय तेजली खेल परिसर में किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अंबाला मंडल आयुक्त दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर, दिल्ली और सिरसा की, जहां पर फाइनल रिहर्सल की गई है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता राज वर्मा बता रहे हैं गुरुग्राम में तैयारियां कैसी हैं। देश भर में 15 अगस्त यानी कि आजादी के जश्न की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस सब के बीच गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी आजादी के जश्न की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी या व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। इस सब के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके चलते 14 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक किसी भी तरह के छोटे या बड़े कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिसके चलते अब जयपुर से दिल्ली की तरफ आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को गुरुग्राम के पचगांव से ही केएमपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस सब के साथ साथ शहर के अंदर जो कमर्शियल गाड़ियों का मूवमेंट होगा तो उसके लिए भी अलग अलग डाइवर्जन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने तय किए गए। कोशिश यही है कि 15 अगस्त के दिन किसी भी तरह का कोई जाम दिल्ली या एनसीआर इलाके में ना लगे। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ये ट्रैफिक एडवाइजरी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इस सब के साथ सुरक्षा को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। शहर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना से भी बचाव करना और साथ में जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े उसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो तमाम जो मॉल्स है या जो दूसरे हिस्से हैं शहर के, वहां पर पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ साथ जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा जो चेकिंग है वो भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। 15 अगस्त को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत वो करेंगे और ध्वजारोहण में भी सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर के आज फाइनल रिहर्सल हुई है। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पंचकुला में कल्चरल प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का आयोजन किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि इस दौरान मास्क और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। की है बेसिकली इसमें जो मेन जो अब बार अट्रैक्शन है तो गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का ही है। कल्चरल आइटम्स अब की बार नहीं कर रहे हैं, इसके सिवाय बाकी तैयारी होती है। बतौर मुख्य अतिथि कौन आ रहे सर इस बार? माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पंचकुला में। मास्क वगैरह का इत्यादि का ध्यान रखा जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से मास्क, सैनिटाइजर के साथ रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के आज सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। फाइनल रिहर्सल में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस की महिला टुकड़ी, पुरुष टुकड़ी, होमगार्ड और स्काउट्स की टुकड़ियों ने परेड में भाग भी लिया। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि हर साल की तरह जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह और स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंडल आयुक्त विनय सिंह ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर समारोह का दायरा सीमित रहेगा और एमएचए की गाइडलाइन की पालना भी की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, भाषण के अलावा परेड और मार्च पास्ट किया जाएगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीटी शो का आयोजन नहीं किया जाएगा। समारोह में जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित लोग ही शिरकत करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह में शिरकत करने वाले अतिथियों और नागरिकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कम से कम 6 फुट की दूरी रखी जाएगी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। सर, कोविड के चलते हुए एक तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, मास्क के साथ ही सब लोग आएंगे, एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा अब की बार परेड करवाई जा रही है और मुख्य अतिथि जो है अपना संबोधन करेंगे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो पीटी शो थे या अन्य तरह की कार्रवाई इसमें होती थी, वो अब की बार नहीं की जाएगी। और अब की बार स्वतंत्रता सेनानियों भी जो हैं वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, इसलिए उनको 14 अगस्त को हम जो है शाम को उनके घर के ऊपर जाकर हमारे अधिकारी सम्मानित करें। यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जड़ फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। रागणी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल से, यो फिल्म दिखा रहा से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश के टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार, फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर की शुरुआत। अब इनकम टैक्स वाले नहीं बना पाएंगे गैर जरूरी दबाव। कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चौबीस घंटे में फिर मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज। 67,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि, 950 की मौत। देश में आंकड़ा 24 लाख के पास, एक्टिव केस 6.5 लाख। प्रदेश में 44,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। फरीदाबाद में 113 और गुरुग्राम में 98 नए मामले। अंबाला में 65 और महेंद्रगढ़ में मिले 7 मरीज।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एलनाबाद में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एलनाबाद और रानिया थाना क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूली है। मामले में एलनाबाद के डीएसपी जगत सिंह मोर ने बताया कि बीते 12 जुलाई को एलनाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 में हुई एक घटना हुई थी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं 6 अगस्त को शहर के वार्ड 1 में कुछ बदमाशों ने फायर किया था। इन दोनों ही वारदातों में शामिल कुछ बदमाशों ने 8 अगस्त को रानिया थाना क्षेत्र के गांव से मोटरसाइकिल छीनने की एक वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक बदमाश को आर्म्स एक्ट और मोटरसाइकिल छीनने के आरोप में भी गिरफ्तार किया है, उसे भी रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकार इन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी से एलनाबाद और रानिया थाना क्षेत्र की 3 वारदातें सुलझ गई हैं। अभी रिमांड के दौरान इनसे कई और वारदातों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। 8 को जिसने फायर किया था एक व्यक्ति पर, 3 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसने उस वारदात में शामिल होना मान्य है। और एक मोटरसाइकिल छीना था हमारा कुत्तापट के पास रानिया थाने के एरिए में, वो वारदात में भी उसने मान्य है शामिल होना। और एक आदमी को हमने हरीश रूप मान्य है, उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। उसने भी इस वारदात में विजय नरेश उर्फ विजय खैरपुर मोटरसाइकिल वाली वारदात मानी है। इनको हमने 1 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यमुनानगर में एक व्यक्ति ने भरी नहर में छलांग लगा दी। घर से परेशान यमुनानगर के कल्याण नगर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आज हमीदा हेडपुल से नहर में छलांग लगा दी। नहर में पानी भी भारी मात्रा में चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई तो वहां पर घूम रहे कुछ युवाओं की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उन्होंने खुद छलांग लगा करके उसे पानी के इस बहाव से बाहर निकाला। और जब बाहर उसे निकाला गया तो वो पूरी तरह से कांप रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल भी शुरू की। छलांग लगाने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 60 से 65 साल की है। उसने बताया कि उसके भाई से उसने तंग आकर के ये कदम उठाया है और वो इसलिए अपनी जीवन लीला भी समाप्त करने जा रहा था। इस पर पुलिस ने उसके परिजनों को बुला करके आगामी कार्रवाई की बात अब कह रहे हैं। रायपुर रानी के नजदीकी गांव गड़ी कोटाहा में देर रात करीब 1:30 बजे 2 जगहों पर आधा दर्जन युवकों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। गड़ी कोटाहा तरकावला लिंक रोड पर स्थित सैनी फार्म हाउस में रहने वाले बहादुर ने पुलिस को बताया कि वो 15 वर्ष से गड़ी कोटाही में रहता है और बाग ठेके पर लेकर के परिवार सहित मजदूरी का काम करता है। रात करीब 1:30 बजे 6-7 युवक हाथों में लाठी और डंडे लेकर के आए, जिन्होंने आवाज लगाई कि वो सीबीआई से है और घर की तलाशी लेनी है। युवकों ने फौजी रंग के कपड़े पहने हुए थे और सभी के मुंह ढके हुए थे। डंडों से लैस युवकों ने उसे और उसके परिवार को डंडों से मारा और पर्स में रखे 8,000 रुपए छीन लिए। उसके बाद कुछ युवक फार्म के अंदर बने कमरों में गए और बैग में रखे 30,000 रुपए नकदी, चांदी की हंसली 20 तोले, हाथों के चांदी के कंगन 10 तोले और पैरों की चांदी की चेन लूट ली। लूटपाट के बाद अज्ञात लुटेरे बहादुर और सोनू का मोबाइल फोन भी छीन करके ले गए, जो बाद में एक पेड़ के पास पड़े मिले। क्या नाम है आपको? रात क्या वारदात आपके साथ हुई? रात को जी 12:30 या 1 बजे का टाइम था। 8-10 लोग आए और कुंडा खटकाया और अंदर आते ही बोल रहे कि हम सीबीआई से हैं और हम यहाँ बाबा जी को मारने के लिए आए हैं। क्या कुछ किया आपने? पहले तलाशी बोल के उन्होंने कमरा खुलवाया। कमरा खुलवाने के बाद वो अंदर आए। उसके बाद उन्होंने सारी लाइटें सबसे पहले तो बंद कर दी। बंद करने के बाद जी हमारे को मारा है कि 2-2 थप्पड़ दोनों के जी। हमारे को नीचे घेर लिया, कह रहा भाई यहाँ से हिलने की लोड़ नहीं है। हम वहीं पे बैठे रहे जी। कह रहा जी यहाँ पे बाबा जी रहते हैं। कहाँ है वो? बाबा जी को इतनी देर में बाबा जी आए जी। उन्होंने बाबा जी को भी बिठा लिया। हम तीनों को अंदर बिठा के उन्होंने कमरे को अंदर बाहर से लगाई कुंडी और गुल्लफ तोड़ के अंधेरा करके बाहर चले गए कुंडी। चलिए अब मेरी सहयोगी प्रीति के साथ देखिए 25 बड़ी खबरें।